नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के योग, दशा और गोचर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुंडली के योग संकेत देते हैं जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में और वह घटनाएं कब घटेंगी, यह दशा और गोचर को मिलाकर समझा जाता है। इसलिए गोचर का भी वैदिक ज्योतिष में विशेष महत्व है। विशेषकर जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनके गोचर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 फरवरी 2028 तक शनि मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि में शनिदेव के गोचर का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि साढ़े साथी का अर्थ। शनि साढ़े साथी की गणना चंद्र राशि पर आधारित होती है। गोचर करते हुए शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि चंद्र राशि से जब 12वें पहले व दूसरे भाव में भ्रमण करते हैं, तो ये समय काल शनि साढ़े साथी कहलाता है। 3 राशियों से होकर गुजरने से इसे 7 वर्ष और 6 महीने मतलब 7.5 वर्ष का समय लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसे ही शनि के साढ़े सती के नाम से जाना जाता है। शनिदेव मीन राशि में। मीन राशि जल तत्व की सौम्य राशि है। इसलिए मीन राशि का संबंध कल्पना शक्ति, सपने देखना से होता है। अध्यात्म, अवचेतन मन में झांकना, हीलिंग पावर्स, एकांत स्थान, विदेशी स्थान, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। राशि चक्र की अंतिम राशि है। काल पुरुष के जन्मांक में मीन राशि 12वें भाव में आती है। इसलिए 12वें भाव के गुण भी मीन राशि से जुड़े हुए होते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता है। आप मेहनत कितनी करेंगे, वो मेहनत का फल कितना मिलेगा, यह शनि निर्धारित करते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि अनुशासन में रहकर लगातार मेहनत करनी चाहिए। शनिदेव रोजगार, नौकरी, सीमाएं, विलंब, रुकावटें, आलस्य, नियम व कानून, इन सब के भी कारक है। शनिदेव वास्तविकता दिखाने वाले ग्रह हैं। जब तक आप चीजों की प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। कल्पना की राशि में वास्तविकता और लगातार मेहनत के कारक शनि गोचर करते हुए असहज रहेंगे। इसलिए शनिदेव का गोचर मीन राशि में थोड़ा मुश्किल गोचर रहने वाला है। मीन राशि के आध्यात्मिक ज्ञान का गुण भी शनि देव को पसंद नहीं है, क्योंकि शनि देव क्रम प्रधान ग्रह हैं। काल पुरुष के जन्मांक में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। कर्म और उसके फल के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मीन राशि में शनि का गोचर कल्पना शक्ति में रुकावटें बढ़ाएगा तथा डर व चिंता को भी बढ़ाएगा। यह गोचर सिर्फ सपने देखना, उन पर काम नहीं करने वाले लोगों के लिए अशुभ होगा। मेष राशि पर प्रभाव। आपकी मेष राशि है, मतलब जन्म के समय चंद्रमा आपका मेष राशि में था। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर उनके 12वें भाव में मीन राशि में हो रहा है। शनिदेव आपके लिए 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और शनिदेव की स्थिति चंद्रमा से 12वीं है। इसलिए साढ़े का पहला चरण मेष राशि वालों को शुरू हो गया है। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियों से आपके दूसरे भाव, छठे भाव व 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। शनिदेव के फल के बारे में सर्वमान्य है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां स्थान वृद्धि करते हैं तथा दृष्टि से जहां प्रभाव डालते हैं वहां पर संघर्ष को बढ़ाते हैं। शनि देव का 12वें भाव में गोचर विदेश से लाभ लेने में आपको शुभता दे सकता है। विदेशी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। व्यवसाय को लेकर या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में स्थायित्व के लिए भी शुभता मिलेगी। स्थान परिवर्तन का योग बन जाता है जब शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हैं। अगर आपका काम टूर एंड ट्रैवल का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या शनिदेव की चीजों से संबंधित, जैसे जमीन, लोहे की आइटम, चमड़ा, इस तरीके की चीजों के काम से यदि आपका विदेश से संबंध है, तो इनमें आपको लाभ हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर है, तो कोई पुराना कोर्ट केस यदि आपका चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरह के नए कोर्ट केस की शुरुआत ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसी तरह यदि कोई पुराना रोग चल रहा है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो उसका भी समाधान आपको मिल सकता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नौकर, सर्वेंट, क्लास का आपको सम्मान करना है, उनका आप थोड़ा ध्यान भी रखें, तभी रोग ऋण शत्रुओं से आप बचे रहेंगे। शनि देव इससे प्रसन्न होते हैं। प्रथम चरण की साढ़े सती का प्रभाव आपके नेत्रों पर रहता है। यह एक ऐसा समय होता है जिसपे आंख पर पट्टी सी बन जाती है। नेत्र रोग हो सकते हैं, शरीर के बाएं अंग में तकलीफ हो सकती है, इसी दृष्टि दोष के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आप महत्वपूर्ण निर्णय गलत ले सकते हैं। विशेषकर इस समय में आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं। शनिदेव की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर जाती है, तो झूठ, आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं। अपमान आपको सहना पड़ सकता है। अपोजिट सेक्स से आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा में भी आपको नुकसान हो सकता है। रोजगार, आय व लाभ को लेकर आपके मन में चिंता व भय उत्पन्न हो सकती है। आपका डिमोशन हो सकता है। शनि देव की 12वें भाव में उपस्थिति आपके खर्च को बहुत बढ़ाएगी। हालांकि शनि देव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, दूसरे भाव में वृष राशि है, तो यह मित्र दृष्टि है। लेकिन फिर भी आपको धन की बचत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव आपके खर्च भी बढ़ाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। धन के लेन देन में बहुत अनुशासन दिखाना पड़ेगा। सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी होता है, तो शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, नहीं तो आपकी वाणी की वजह से पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। खाने पीने के मामले में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर भी शनिदेव खर्चा करवा सकते हैं। शनि देव की सातवीं दृष्टि छठे भाव रोग भाव पर भी है। शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है, वह आपके भाग्य भाव पर रहती है। इस वजह से भाग्य का भी साथ आपको कम मिल पाएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने प्रयासों की दिशा सही रखें। आपको पिता, गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन पर ध्यान दें। हो सकता है उनके मार्गदर्शन से अभी कोई फायदा ना हो, लेकिन उनका सम्मान करें। मेष राशि वालों के लिए शनि देव की प्रथम चरण की साढ़े सती के शुभ व अशुभ प्रभाव की तीव्रता मुख्यतः दो बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पहला, आपकी जन्म कुंडली से चंद्रमा की स्थिति। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव है, या चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, मतलब आपका जन्म अमावस्या तिथि के आसपास का है, तो निश्चित रूप से यह शनि की साढ़े सती आपकी परीक्षा लेगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, उनके पास पक्ष बल है, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि है, तब यह साढ़े सती आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करवाएगी, लेकिन आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगी। दूसरा, आपकी महादशा अंतरदशा की स्थिति। जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की, फलित ज्योतिष में योग, दशा व गोचर की स्थिति से फलित किया जाता है, तथा शनि की साढ़े सती भी चंद्र राशि से एक गोचर है। यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा मजबूत ग्रहों की चल रही है, तो साढ़े सती का प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक आपको महसूस नहीं होगा। इसके विपरीत यदि आपकी महादशा अंतरदशा में तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी चल रहे हैं, तो मतलब महादशा अंतरदशा खराब चल रही है, तब साढ़े सती का अशुभ प्रभाव और ज्यादा तीव्र हो जाएगा। तो मेष राशि वालों को शनि की साढ़े सती से डरना नहीं चाहिए। आपकी महादशा अंतरदशा तथा दूसरी लंबी अवधि के शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी निर्णायक स्थिति को प्रभावित करता है। आपको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए। आपको इस समय में लंबी अवधि की योजनाओं पर अनुशासित होकर काम करना चाहिए। विशेष उपाय, रोग मुक्ति के लिए शनि देव के इस मंत्र का हर रोज 10 से 15 मिनट सूर्यास्त के बाद संध्या के समय जप करें। मंत्र को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार को निर्धन वर्ग की समृद्धि अनुसार मदद करें। उन्हें लोहे के बर्तन, सरसों का तेल, चाय पत्ती दान कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर शम्मी का वृक्ष लगाएं व थोड़ा समय उसकी देखभाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।